मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? परेशान है भैया, भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। परेशान है ये आपको, ना मीडिया वालों सुनो, ना मीडिया वालों को समझ में, सुनो, ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। कोई समाधान गरीब लोगों को अपील करेंगे आप सरकार से? राहुल जी, राहुल जी, लाइव कहाँ है? जा रहा है, लाइव जा रहा है, मेरा जो क्वेश्चन था लाइव जा रहा है अभी। कैसे इस तरह की तस्वीर देश ने पहले कभी नहीं देखी थी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को बैंक में कतार में खड़े शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, लेकिन आज राहुल गांधी भी कतार में खड़े हुए। मीडिया ने जब उससे सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं लोगों की तकलीफ के साथ खड़ा हूं, और साथ ही उन्होंने मीडिया वालों से भी कहा कि ये शायद तकलीफ आप लोगों को समझ में नहीं आएगी, काली कमाई वालों को समझ में नहीं आएगी, करोड़पति मालिकों को समझ में नहीं आएगी। देश की जनता के साथ जो हो रहा है उसके साथ मैं खड़ा हूं, इसलिए मैं यहां पर खड़ा हूं, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। ये कहना है कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का। पिछले 2.5 दिन से जब से ऐलान हुआ है 500 और 1000 के नोट बंद करने का, उसे बदलने का, बैंकों में पूरे देश भर में कहीं भी जाइए आपको यही नजारा मिलेगा, जहां पर लोग घंटों लाइनों में खड़े हुए हैं, या तो पैसे बदलवाने के लिए या फिर जमा करने के लिए 500 और 1000 के नोट। इधर मुझे रास्ते चला। हमारे साथ रमन कुमार हमारे संवाददाता इस पर जुड़ चुके हैं। रमन, राहुल गांधी शायद मीडिया के सवालों से नाराज भी दिखे, वो कह रहे हैं कि शायद मीडिया वालों की ये बात समझ में नहीं आएगी। देखिए, मीडिया ने जो सवाल किया कि आखिरकार राहुल गांधी इससे पहले कब एटीएम से पैसा निकालने के लिए आए थे, या आपके पास इस समस्या का समाधान क्या है, तो शायद राहुल गांधी को इस बात पर नाराजगी थी जिस तरीके से सवाल पूछा गया। उन्होंने कहा कि आपको ये बात समझ में नहीं आएगी और आपके जो करोड़पति मालिक हैं उनको भी ये बात समझ में नहीं आएगी, लेकिन साफ बात है कि मैं अपने लोगों के बीच हूँ, जिन लोगों को तकलीफ हो रही है, लाइन में खड़ा रहकर पैसा निकालने में दिक्कत हो रही है। सरकार के एक निर्णय से जो लोग काम पर जा सकते थे, जो काम कर सकते थे, उन लोगों को काम के बदले यहाँ पर क्यू में खड़ा होकर पैसा निकालना पड़ रहा है। और कहीं न कहीं एटीएम बंद है कई जगह पे, और एटीएम में कैश नदारत है, और इस वजह से मैं अपने लोगों के बीच जो लोग समस्या का समाधान चाहते हैं उन लोगों के साथ में खड़ा हूं। ये बात भले ही आपको समझ में नहीं आएगी, और बिना आगे बात किए वो आगे बढ़ते गए राहुल गांधी। रमन, आप हमारे साथ बने रहे। दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं राहुल गांधी ने क्या जवाब दिया है। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, वो क्या ये बताएंगे क्या वो लोग काला धन वालों के साथ खड़े? गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुंचा, लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ, लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या सोचते हैं? परेशान है भैया, भैया आप ऐसे करिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। परेशान है ये आपको, ना मीडिया वालों, ना मीडिया वालों को समझ में, ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। रमन, राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहाँ पर 4000 रुपए निकालने आए हैं, यहाँ से तो वो चले गए, अब लगता है उनको दूसरी जगह कोशिश करनी पड़ेगी। देखिए बिल्कुल राहुल गांधी कहीं न कहीं जिस तरीके से उन्होंने संसद मार्ग के एसबीआई एटीएम ब्रांच पे विजिट किया, उसमें कहीं न कहीं लग रहा था कि इस बात को वो दिखाना चाहते हैं कि लोगों के साथ अपने आप को जोड़ना चाहते हैं। लेकिन मीडिया की मौजूदगी और मीडिया के तीखे सवाल से नाराज जरूर दिख रहे थे राहुल गांधी, क्योंकि प्रधानमंत्री अमित शाह ने बिल्कुल विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये बात कही थी कि जो लोग इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, क्या वो लोग काला धन
हैं। इस बात पर राहुल गांधी की नाराजगी हुई और उन्होंने मीडिया पर ही तीखा सवाल जड़ते हुए कहा कि मीडिया को ये बात समझ में नहीं आई और आगे बढ़ गए। रमन, राजनीति में बहुत कुछ सांकेतिक और प्रतीकात्मक होता है और राहुल गांधी शायद यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि आम लोगों को जो कतारों में खड़े घंटों भर खड़ा रहना पड़ रहा है, वो तकलीफ क्या होती है मैं सरकार को बताना चाहता हूं। शायद यही कोशिश है राहुल गांधी की। बिल्कुल, एक बात तो आप अलग अलग जगहों से जो तस्वीरें सामने आ रही है, चाहे दिल्ली से आ रही हो या देश के दूसरे कोनों से आ रही हो, एटीएम जिस तरीके से एटीएम के सामने हजारों की भीड़ लगी हुई है, बैंक के सामने हजारों की भीड़ लगी हुई है और कई जगह एटीएम बंद है, एटीएम से पैसा नहीं मिल रहा है। तो जो तकलीफ लोगों को हो रही है, जो लोग अपने काम पे जा सकते थे वो काम पर नहीं जाकर पैसा निकालने में बिजी हैं, व्यस्त हैं, कहीं न कहीं उन्हें जरूरत रोजमर्रा की सामान को लेकर पैसा निकालना पड़ रहा है। तो उन तकलीफों से दो चार होने राहुल गांधी आए तो सरकार को बताने आए थे कि जिन लोगों की नाराजगी है उन लोगों को रमन, आप हमारे साथ बने रहे। इस वक्त बीजेपी के नेता सुधांशु मित्तल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधांशु मित्तल जी, राहुल गांधी भी एटीएम की कतार में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को परेशानी हो रही है। ऐसा लोगों को परेशानी हो रही हो ना हो रही हो, कांग्रेसियों को जरूर परेशानी हो रही है, क्योंकि जितना भ्रष्टाचार का काला धन इन्होंने इकट्ठा कर रखा था वो एक ही कलम से जो है वो चूरन के नोट बन रह गए हैं। वो अब अपने चूरन के नोट को बचाने के लिए वो इस समय जो है हल्ला मचा रहे हैं। राहुल गांधी जी को तो स्वागत करना चाहिए था, वो तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने के दावा करते हैं, वो काला धन के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा करते हैं। वो दावा जो है उस दावे के बारे में एक शब्द नहीं बोल रहे वो ये एक शब्द नहीं बोल रहे कि हाँ भाई अच्छा है, इससे जो है भ्रष्टाचारियों का पैसा जो है वो जो है खारिज हो जाएगा, वो काला धन जो है लोगों का वो हो जाएगा। लेकिन देखिए क्या हरकत कर रहे हैं सुधांशु जी। कांग्रेस ये कह रही है, राहुल गांधी भी ये कह रहे हैं कि आपने कदम तो उठा लिया लेकिन तैयारी आपकी पूरी नहीं थी। जिस तरीके से लोगों को परेशानी और दिक्कतें हो रही हैं, इससे साफ पता चलता है कि तैयारी पूरी नहीं थी। इसमें तैयारी और क्या होती, जब आप एक करेंसी को डिमोनेटाइज करते हैं तो 5-7 दिन उसकी दिक्कत होती है और इतनी बड़ी रकम है, ये कोई छोटी रकम तो है नहीं, तो इतनी होती है। लेकिन देश जो है इस परेशानी को इसलिए झेलने के लिए तैयार है कि इससे सारी अर्थव्यवस्था के अंदर पारदर्शिता आ जाएगी। जिन लोगों ने जो मेहनतकश लोग आज ये मन मान के बैठते थे कि देखो ये बेईमान जो है इस व्यवस्था के अंदर पनप रहा है, उसको खुशी होगी कि बेईमान जो है वो अपने आंसू धाड़ मार मार के रो रहा है जी। तो इसलिए उन चीजों को देखने की जगह आप मानसिकता देखिए ना। क्योंकि मैंने कारण बताया, कारण ये कि इसमें सबसे ज्यादा खलबली जो है वो कांग्रेस में है। तो आपको क्या लग रहा है कि राहुल गांधी जो सब कुछ कर रहे हैं ये ड्रामाबाजी है? सिर्फ ये ड्रामाबाजी है और अपनी कुंठा को, क्योंकि कांग्रेस ने जो धन इकट्ठा कर रखा था भ्रष्टाचार का, वो जब चूरन के नोट बन गए हैं तो उस कुंठा को अखिलेश प्रताप सिंह भी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ चुके हैं। अखिलेश प्रताप सिंह जी, आपने सुना सुधांशु मित्तल कह रहे हैं कि ये सब कुछ ड्रामेबाजी है, कांग्रेसों की इसलिए चिढ़ हो रही है कि जितनी ब्लैक मनी थी वो एक दिन में साफ हो गई। देखिए, ड्रामेबाजी तो माननीय मोदी जी के अलावा कोई दूसरा कर ही नहीं पाता है और जो है जनता वही देख रही है, परेशान है। आप बताइए, कोई ये बीजेपी का नहीं बता रहा है कि इससे कैसे काला धन रुकेगा। 2000 का नोट ला दिए, कैसे रुकेगा, कोई ये तो आज तक नहीं बता रहा है कि आगे काला धन नहीं जनरेट होगा या काला धन नहीं बनने पाएगा या काला धन को नहीं रख पाएगा। कोई तो बता दे, कोई भाजपाई बता दे, मोदी जी बता दे, वित्त मंत्री कोई बताए, कोई नहीं बता पा रहा है। आप सिस्टम बनाए नहीं, आप काला धन रोकिए, हर कोई आपके साथ है। आप अभी 16 लाख करोड़ की करेंसी आपने डंप कर रोक दी। आप उसका एक्सचेंज के लिए करेंसी आपके पास कुछ 100 करोड़ की है, पब्लिक को उसका अपना पैसा है, गरीब जनता का। लाइन में कौन लगा हुआ है? लाइन में कौन लगा हुआ है? देखिए, वो गरीब आदमी जो हार्ड कोर मेहनत करके बैंक में पैसा रखा वो लाइन में लगा हुआ है। जो 11-12 लाख करोड़ रुपए तो पहले कह चुकी है अखिलेश प्रताप सिंह जी, सरकार पहले ही कह चुकी है, प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि कुछ दिन तक लोगों को इसके लिए दिक्कतें सहनी पड़ेगी। इस बात को मैं समझता हूँ, सरकार भी समझती है, लेकिन कुछ दिन आपको साथ देना होगा। सुनिए, आप लोग पता कैसे सोचते हैं, आपको काला धन के चोरों को पकड़ना था। आप 2.5 साल में जो विदेश से लाना था उसको जुमला बता दिए और हिंदुस्तान में काला धन वालों को ढूंढने में आप इतनी मशीनरी है, पूरे देश का सत्ता आपके पास है और 1 नंबर के आप चौकीदार हैं। 1 नंबर के चौकीदार हैं कि सब कुछ आपकी जानकारी में है। कोई पता न क्या क्या बोलते थे।
आप उस काला धन रखने वाले को नहीं पकड़ पाए। पूरे हिंदुस्तानियों को काला धन वाला का चोर मान के आप सबके रुपए पे कंट्रोल लगा करके सबको कह के चलो लाइन में। सुधांशु जी सुना जो आपने? चोर को नहीं पकड़ पा रहे हैं, सुधांशु जी सुन रहे हैं आप? वो चोर को नहीं पकड़ पा रहे, पूरे गाँव जी, जवाब दीजिए। बंद कर रहे हैं। अब अखिलेश जी की अनभिज्ञता के बारे में तो मैं क्या कहूं कि मोदी जी नहीं समझा पा रहे। मैं अब बता देता हूं कैसे काला धन रुकेगा। गरीब आदमी जो है उसके पास 2.5 लाख तक का होता है ना पैसा, 2.5 लाख तक का पैसा वो बैंक में आज भी जाके जमा करवा सकता है, किसी ने उसको रोका नहीं, और उसका पैसा वो वापस अपने आप ही विड्रॉ कर लेगा। तो गरीब आदमी का इसमें विषय कहाँ से आ गया। अब बात आती है काला धन की। काला धन जब कागज के वो चुरंज नोट बन जाएंगे तो काला धन अपने आप खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ? वो जिसके पास ये काला धन और भ्रष्टाचार का धन बना हुआ था वो हिम्मत करेगा बैंक में जमा करवाने की? ये जो कांग्रेस मैं बोल रहा हूँ, मैं एक सेकंड मैं खत्म कर दूं। देखिए अखिलेश जी, मैं खत्म कर दूं, जरूर बोलिए। जो कांग्रेसियों ने 100-100, 200, 500 करोड़ रुपए इकट्ठे बड़े नोट इकट्ठा कर रखे थे, उनमें हिम्मत है क्या बैंक में पैसे जमा करवा देंगे? कोई नहीं करवाएगा। और यही कुंठा ये कह रहे, अच्छा ये कह रहे काला धन कैसे रुकेगा? जब सारा धन बैंक में जमा हो क्या बैंक के चैनल से चलेगा तो स्वाभाविक तौर से काला धन आएगा कहाँ से? काला धन वो है जो बैंकिंग सिस्टम के, मैं खत्म कर दूं सर, एक मिनट। सारा धन जो बैंकिंग सिस्टम से अलग था वही तो काला धन था। अब तो सारा धन, क्योंकि 85% जो पैसा था 1000 रुपए का और 500 करोड़ रुपए 500 रुपए का था। अब जिसको ये पैसा बदलना है वो बैंक के मार्फत ही बदल सकता है। तो बैंकिंग सिस्टम में ये सारा पैसा आ गया। बैंकिंग सिस्टम में जिसने इकट्ठा ये जो पाप की कमाई थी जो इकट्ठा कर रखी थी वो जमा कैसे करवाएगा वहां पे? और जिसने जमा करवा रहा है वो तो अपना धन करवा रहा है। अखिलेश जी, अखिलेश जी, अखिलेश जी इसका जवाब दीजिएगा। उससे पहले दर्शकों को एक बार फिर से सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने क्या कहा, उसके बाद अपना जवाब पूरा कीजिएगा। अखिलेश जी, सरकार इनके लिए चलनी चाहिए, 15-20 लोगों के लिए नहीं चलनी चाहिए। अगर वो 15-20 लोग यहाँ नहीं खड़े हैं उनको तो कोई कठिनाई नहीं हो रही ना, इनको कठिनाई हो रही है। यहाँ पे घंटों से लाइन में खड़े, मैं इनके साथ खड़े होना। लेकिन राहुल जी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि ये जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं वो क्या ये बताएं कि क्या वो लोग काला धन वालों के साथ खड़े हैं? नहीं। गरीब व्यक्ति को कष्ट हो रहा है। मैं यहाँ 4000 रुपए बदलने आया हूँ। जब मैं यहाँ पहुँचा लाइन को अंदर कर दिया, तो जब मैं यहाँ आया हूँ लोगों को अंदर कर दिया है। मैं लाइन में खड़ा होना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। इस स्कीम के बारे में, ओवरऑल स्कीम के बारे में आप क्या कहते हैं? भैया आप ऐसे कहिए, देखिए आपको ये बात समझ में नहीं आई। ये आपको ना मीडिया वालों ना मीडिया वालों को ना मीडिया वालों को समझ में आएगी, ना आपके करोड़पति मालिकों को समझ आएगी, ना प्रधानमंत्री जी को समझ आएगी। यहाँ पे लोगों को कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, दर्द हो रहा है, इसीलिए मैं इनके साथ यहाँ खड़ा हूँ। बस सीधी सी बात है। कुछ रिलैक्सेशन नहीं, मेरे लोगों को कष्ट हो रहा है, मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ। धन्यवाद। अखिलेश जी आपने सुना, राहुल गांधी तो नाराज हो गए मीडिया के सवालों से। आप लोग भक्तों की तरफ से हैं तो आप लोग फेयर गेम दिखा रहे हैं। आप लोग, मैं उदाहरण बता रहा हूँ, क्या इसमें गलत है? लोगों की जो परेशानी दिक्कतें हो रही है वो भी मीडिया दिखा रहा है। मैं बता रहा हूँ, सुनिए जरा गौर से सुनना। धनतेरस को आप सारे लोग पूरे हिंदुस्तान में हर जिले की रिपोर्ट देते हैं कि इस जिले में इतना सोना बिक गया, इतनी गाड़ी बिक गई। हिंदुस्तान में किसी सोनार के पास सोना नहीं है और 2-3 गुने दाम पे सोना बिका है। आपको पता है? आप लोगों ने कोई आंकड़ा बताया? कहीं बताया कि कितना सोना बिका है? बस चर्चा हो रही है, लोगों को पता है, कानों कान दुकानों पर दिख रहा है कि बिक रहा है। ये है आप लगता है शायद अखिलेश जी, लगता है कल आपने न्यूज 24 का बड़ा खुलासा आपने नहीं देखा कि किस तरीके से काली कमाई को ठिकाने लगाया जा रहा है। अरे सुनिए, ज्वेलर्स कैसे कर रहे हैं, फॉरेन मनी जो एक्सचेंज हो रही है वहां पर क्या घपला हो रहा है, ये सब कुछ हमने दिखाया।